नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लम्बे दौड़े सौविसिद्धि झाड़ू तुम खवद दीह संसारे। दस दस दो दो अजिड़े दस दो अनुपेहिणं वोच्छे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहुणम्। कुन्दन्ये वैणे धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवादिदेव 1000 से ऋषभनाथ भगवाने की। देवादिदेव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवादिदेव 1000 से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामय जैन धर्म की। वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठे हैं और आत्म कल्याण की भावना से, धर्म ध्यान की भावना से हम जिनालय आते हैं। और वास्तविकता में अगर जीव को सम्यक की उत्पत्ति हो जाए तो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जीव जो है ना पंचम काल में जन्मा है, चाहे वो हम लोग हों और चाहे आप लोग हों। जो भी पंचम काल के जीव होते हैं जन्म से मिथ्या सहित होते हैं। क्या है? यानी अपने संस्कार ये नहीं समझना कि जो अनादि से है वो ही बने रहे। क्या है? हम अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास करें। अनादि से हमारे मिथ्यात्व के संस्कार हैं, हम उनको बदल के जो भगवान ने कहा है हम वैसा मानने का प्रयास करें। क्या है? लोगों को जैसी भोगों में प्रीति है, संसार में प्रीति है, वैसी प्रीति देवशास्त्र गुरु से नहीं है। समझना आप बात। क्या है? जैसी संसार में प्रीति है वैसी लोगों की क्या है, इस मोक्ष मार्ग में प्रीति नहीं है। अगर जब तक ऐसी प्रीति जागृत नहीं होगी
तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। एक उत्साह जगाओ आप, ध्यान रखना। जैसे बच्चा माँ को देखकर प्रसन्न हो जाता है, किलकारियाँ भरने लगता है, वैसे आपके अंदर भी एक उत्साह, उमंग आना चाहिए कि अनंत भवों के बाद, ध्यान रखना, अनंत भवों के बाद हमें मनुष्य पर्याय मिली है। कभी जीव कांड पढ़ना आप, उसमें जीवों की संख्या दी है। सबसे जगत में कोई ज्यादा जीव है तो मालूम कौन से हैं? त्रिंच गति के जीव, लोक में ठसाठस भरे हुए। निगोदिया जीव भी त्रिंच ही कहलाते, एक इंद्रिय का ही भेद है, ठीक है ना। और फिर देखे जाएं और संसार में फिर कौन से जीव है सबसे ज्यादा? फिर ज्योतिषी देव है। कौन से? आपको दिख रहे हैं ना, तारे खूब दिखते हैं, ये सब सबसे ज्यादा ये ज्योतिषी है, समझना। और देखे जाएं संसार में स्वर्ग के देव भी बहुत हैं। क्या है? यहां तक कि सर्वार सिद्धि के जो देव हैं उससे कम स्त्रियां हैं, और सबसे कम कोई है तो वो है मनुष्यों में पुरुष। क्या है? सबसे कम। मनुष्य कितने हैं? क्या है? ये कह सकते हैं यहाँ सबसे अच्छा है 2 के ऊपर 64 की, 63 या 64 की घात लगा दो, बस इतने ही हैं बस। और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां 3 गुनी हैं। वर्तमान में भले नहीं दिख रही हो, पर यहाँ भी क्या है? 2.5 दीप है। क्या है? 2.5 दीप है, आगे पीछे चलता रहता है, सुनना। तो इसलिए ये संख्या निश्चित है। और आर्यखंड में जन्मे अपन, विचार करना। इसी भरत क्षेत्र में 5 मिलिच खंड हैं। कितने हैं? मिलिच। उसके बाद क्या है? 1 आर्यखंड है, समझना। 1 आर्यखंड में अपन को भी भारत देश में जन्म मिला, जो अपन प्रशस्ति पढ़ते हैं ना, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे, ठीक है ना। अपन को ऐसा प्रदेश नहीं मिला जहां पे संतों का आवागमन ना होता हो। क्या है? वास्तविकता तो यही है। और अपन को ऐसा नगर भी मिला जहां पर संतों का समागम होता रहता है। समझ रहे हैं आप बात को? और यहाँ तो वैसे ही बहुत सारे संत बने हैं, यहीं से क्या है? निकले हैं। तो समझो आप बात को, यानी सब कुछ इतनी योग्य व्यवस्थाएं अपन को मिल गई, क्या है? और फिर भी अपना उपादान ना जगे। स्टोपदेश में दूसरे नंबर की एक श्लोक है, कारिका है, योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। अर्थात योग्य निमित्त के मिलने पर यदि जीव ने उपादान जागृत नहीं किया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब कुछ मिलने के बाद यदि हमने सम्यक्त प्राप्त नहीं किया तो हमारी ये मनुष्य पर्याय निरर्थक जाएगी। समझ रहे ना? और हम एक बात और जरूर कहना चाहते हैं, जो जो मोक्ष मार्गी बने वे देव शास्त्र गुरु के पास रहे। आज एक नया पैटर्न चल गया है, लोग कॉलोनियों में जाने लगे हैं। समझो आप बात को। क्या है? एक आपको दृष्टांत सुनाए, अपनी ये श्रद्धा का प्रतीक नहीं है। अपन थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए यहां तक कि मंदिर के आसपास रहोगे। अभी जबलपुर में एक घटना घटी, लगभग 9 समाधियां हुई वहां पर
हम लोग संबोधन के लिए गए थे, 9 लोगों को संबोधन के लिए गए, समाधि हुई, पर मंदिर के बगल में इनका घर था। देखना, हम लोग आहार से आए थे, 1-2 बार उन्होंने निवेदन किया तो उद्बोधन दे दिया। उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर थी। क्या है, सुबह ही फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे करते रहे, फिर एक दिन उन्होंने बोला, अच्छी जागृत थी उन्होंने, हमने कहा कि चलो ठीक है, अब कम से कम 12 साल की संलेखना तो ले लो और 5 अणुव्रत ले लो। उस दिन उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक था, अनुकूल था और अच्छी सी चेतनता थी। उन्होंने अणुव्रत ले लिए। क्या ले लिए? उस शाम को 4:30 बजे उनके यहाँ से एक भैया आया कि महाराज जी थोड़ा सा माँ की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आप देख लें। तो भैया जी को भेज दिया हमने, पारस भैया को, जाओ देख लो भाई कैसा क्या है। वो भी देख के आए, बोले महाराज जी लग तो ऐसे ही रहा है, गंभीर है। ठीक है चलते हैं। हम लोग 4:45 बजे करीब पहुंचे, समझना, 4:45 बजे पहुंचे और देखा तो हालत गंभीर थी। और देखते ही देखते सब लोग नमोकारमन सुना रहे थे, हम लोग भी सुना रहे थे। वो सुन तो रही थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या है, पेट में अल्सर वगैरह कुछ था ऐसा। ठीक है, सब लोग देख रहे थे, डॉक्टर को भी बुला लिया, डॉक्टर भी देख रहे थे, उनको भी समझ में आ रहा था कि आंखें स्थिर हो चुकी थी। और देखते ही देखते मात्र 5 बजे, और देखते ही देखते वो उस नमोकार सुनते ही सुनते सारे लोग बैठे थे और उनके, हम लोगों के सामने ही क्या है, शरीर से प्राण निकल गए। अच्छी संलेखना हुई। अगर मंदिर के बाजू में ना होता घर तो क्या महाराज जा सकते थे? सुनो दूसरा उदाहरण। एक हमारे सर थे, जब गृहस्थ अवस्था में लोग पढ़ते थे, समझना, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि अपन लोगों का श्रद्धान बड़ी जयकार लगा देते हैं, बड़ा कार्यक्रम कर लेते हैं, झंडा लेके घूम लेते हैं। श्रद्धान है नहीं है, मात्र क्या है, आजकल का धर्म रील का धर्म हो गया है। नहीं समझ में आया? कौन सा धर्म हो गया है? रील वाला धर्म हो गया है। समझ रहे आप बात को, कि ड्रेस कोड ऐसी होना चाहिए, क्या है, झंडे ऐसे होना चाहिए, दिखावा चल रहा है। अंदर खोखला है, शून्य है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर अंदर खा लेती है, पूरी पूली हो जाती है, पर उस पर विश्वास नहीं करना, कब टूट जाए। ऐसी अंदर का धर्म जब मजबूत नहीं होता है, यानी श्रद्धान पक्का नहीं होता है, ध्यान रखना, तब जाके जीव ऐसे कार्य कर बैठता है। सबसे बड़ी कमी हमारी कोई है तो श्रद्धान नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं, श्रद्धान होता तो अपन कहीं जिनालय से दूर नहीं जाते। क्या है, समझना। एक सर थे, हम लोग को पढ़ाते थे, है ना, जाति से मुस्लिम थे। एक दिन हम लोगों ने देखा और उनसे कहा, जबकि उनका बहुत बड़ा एक घर था, उसको वो किराए पे दिए थे, और 300 रुपया किराए में वो रह रहे थे। कितने में? 6,000 रुपये का किराया उनको आता था उस मकान का, जो स्वयं का था, और 3,000 रुपये में 300 रुपये में क्या कर रहे थे? किराए में रह रहे थे। अब हमने उन सर से कहा कि इतना पैसा बचा के करोगे क्या? क्योंकि उस समय वो कोचिंग पढ़ाते थे, अच्छी कोचिंग चलती थी उनकी, है ना। उस समय 30,000 रुपया उनका मंथली लगभग आता था, हम लोग के समय में। तो वो हमसे बोलते थे, जैन साहब, बोलते जैन साहब पैसे बचाने की बात नहीं है। और दूसरा एक और कारण था, उनका बच्चा था मदरसे में पढ़ रहा था। किस में पढ़ रहा था? अब हमने कहा आप अपने बच्चे को कहीं अच्छी जगह पढ़ाते तो अच्छा था।
तो उन्होंने दोनों बात के उत्तर दिए। बोले जैन साहब, हमें 5 बार नमाज पढ़ने जाना पड़ता है। अब वो बहुत दूर था, इसीलिए वो मैंने मकान छोड़ दिया। क्या कर दिया? और मैं यहां पर रहता हूं। और दूसरा उत्तर उन्होंने दिया कि जब मैं आपको पढ़ा सकता हूं तो क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता हूं? पर बोले अगर धार्मिक संस्कार शुरू में नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे आप बात को, तो फिर हम बच्चे को बड़े में कैसे दे पाएंगे? आज क्या हो गया, सबसे ज्यादा श्रद्धान बदल गया है। हम पाठशाला नहीं भेजते, हम क्या है देवशास्त्र गुरुओं के पास नहीं भेजते और खुद भी नहीं आते। अंतरंग से प्रीति खत्म हो गई है, प्रतीति खत्म हो गई है, लगाव खत्म हो गया है। मात्र दिखावे का धर्म चलता है, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। बताओ आप, संगठन खत्म हो गया है। समझना, जहां संगठन खत्म हो जाता है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप एक मोहल्ले में एक जगह रहोगे, ध्यान रखना कई जगह ऐसा हो रहा है, एक मोहल्ले में एक जन रहोगे, एक जगह रहोगे, कम से कम ध्यान रखना संस्कार सबके अच्छे बने रहेंगे। और ध्यान रखो, सुनना, आपके सम्यक की रुचि होगी, कोई भी आयोजन कर सकते हो, कहीं भी कोई पाठशाला हो सकती है, और आप अलग अलग बिखर जाओगे तो क्या होगा? क्या है? अब इसका कारण समझो आप। धार्मिक संस्कार अपन 4 लोग रहेंगे, एक दूसरे संभाल भी लेते, कई जगह ऐसा होने लगा है। समझना, जो पुराने संस्कार अपने पुरानी जगह में रहते हैं, थोड़ी सी जगह छोटी होगी, हाँ उसको आप वहाँ बना रहे हो, वैसे तो हिंसा होती बनाने में, अन्यथा आप जो है आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो आप ऐसे जिनालय के पास रहो जहाँ पर देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता हो, अंत में समाधि मरण हो पाए। अन्यथा दूर पहुँच गए, क्या मालूम कोई देखने आया और अंत समय में तुम्हें भगवान के भी दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। और भगवान से ज्यादा जरूरी है गुरु का सानिध्य। क्या है? समझो आप बात को, क्योंकि हम लोग भी देख के बदले, वो भी मनुष्य और हम भी मनुष्य, फिर लगता है। और एक बार थोड़ा सा लगाव होना चाहिए। जो आज भोगों की तरफ लगाव हो गया है वो सम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि संसार शरीर भोग से निर्विण्णा। जो सम्यक दृष्टि कैसा होता है? क्या है? इसी रत्नकंड श्रावकाचार्य जी में एक गाथा आई, उसमें लिखा है देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचित्ता रणत संयता ते मणुआ शिव सुख लहंती। शिव सुख किसे मिलता है? जो देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है और संसार शरीर भोगों का त्यागी होता है। समझ रहे ना? जो संसार शरीर भोगों में आसक्त है, समझो आप बात को, वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव घर में रहेगा, अरुचि से रहेगा। मिथ्या दृष्टि जीव मंदिरों और महाराजों के पास रहेगा, अरुचि से रहेगा। क्या है? अपन जैन हैं तो अभिषेक पूजा करने आ जाते हैं, महाराजों के दर्शन करने आ जाते हैं, कभी कभार चौका भी लगा लेते हैं, ऐसा समझ के, क्योंकि जो जो जिस संप्रदाय में उत्पन्न होता है वो वैसा मान लेता है। ये वो दर्शन है। आपके अंदर क्या है? पक्का श्रद्धान नहीं आया। आपके अंदर अगर पक्का श्रद्धान आ जाता, देखो ऐसे भी आचार्य रहे, ऐसा भी कर्म का योग आया। सुनो, ऐसा नहीं मान के चलना, बहुत सारे लोगों को बहुत से योग आते। आचार्य समंतबद्ध स्वामी को भी, यानी मुनि अवस्था में, उनको भी भस्मक व्याधि का रोग हुआ। यहां तक कि
ऐसा कर्म का पाप कर्म का उदय आया कि दीक्षा भी छोड़ना पड़ी, जबकि उन्होंने अपने आचार्य भगवान से निवेदन किया था कि हे भगवान मुझे समाधि दे। सुनना, ऐसी समाधि थोड़ी दी जाती है। क्या है, आयु बहुत लंबी हो, उपचार किया जा सकता हो, क्या है, जिस उपसर्ग का निवारण हो सकता हो, उस समय संलेखना नहीं ली जाती है। एकांत से नहीं समझना आप। नहीं तो कई लोग एकांत समझ लेते हैं, हाँ कभी भी संलेखना ऐसी थोड़ी ली जाती है। हाँ ली जाती है। कब एक नियम संलेखना ली जाती है, कहीं अचानक कोई उपसर्ग आ गया तो। क्या आ गया? हाँ, जैसे कि यशोधर मुनिराज के लिए सर्प डाल दिया 3 दिन तक, जब तक उपसर्ग नहीं टलेगा नियम संलेखना। समझना, समंतबद्ध स्वामी से भी कहा गया, सुनो कि महाराज जी अच्छी हमें संलेखना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी संलेखना नहीं होती, पहले आप उपचार कराओ, और हे समंतबद्ध आपके द्वारा जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना होना है, ऐसा संलेखना से कार्य नहीं बनता है। उन्होंने जैसा गुरु ने कहा वैसा ही माना। क्या है, दीक्षा छूट गई कोई बात नहीं, दीक्षा छूट गई कोई बात नहीं, श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए। सुन लो अच्छे से, आज क्या है, चाहे दीक्षा मिल जाए, चाहे व्रत मिल जाए, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे प्रतिमा और त्याग कर दिया हो, चाहे जीवन भर जैन धर्म में, श्रद्धा बिल्कुल है नहीं है। मजबूत पक्का श्रद्धा नहीं है आपके पास, सीधी सीधी बात बताएं आपको। इसीलिए दर्शन पाहोड़, अष्ट पाहोड़ में एक पहला पाहोड़ है, उसका नाम क्या है, दर्शन पाहोड़। और उस दर्शन पाहोड़ में, और आज जिसका मंगलाचरण किया यानी वार्षाणु वेखा, ये आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के ही लिखे ग्रंथ हैं, उनमें एक गाथा दोनों जगह आई। क्या है, यानी श्रद्धान की बात उन्होंने लिखी। सबसे पहले श्रद्धान आवश्यक है, सबसे पहले श्रद्धान आवश्यक है। अगर श्रद्धान पक्का हो गया, आपका ध्यान रखना, बहुत सारी जगह जाना बंद हो जाएगा। जो सम्यक दृष्टि होता है वो नरक नहीं जाता। क्या है, यानी आयु बंद के समय सम्यक्त रहना चाहिए, ये पक्की बात है। होके छूट गया तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। जिसका आयु बंद के समय अगर सम्यक्त है वो नरक नहीं जाएगा, त्रियंच नहीं जाएगा। समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है, ये सब कर्म कांड जी की बिल्कुल ही 41 प्रकृतियों का यहाँ पर उसका क्षय हो जाता है, इसलिए न नरक जाएगा, न त्रियंच में उत्पन्न होगा, न क्या है स्त्री बनेगा, न नपुंसक बनेगा, न नारकी बने, न दरिद्री बनेगा, लूला लंगड़ा विकलांग न दरिद्र बनेगा। विचार कर लो। मात्र अभी श्रद्धान की बात बता रहे, अपन बहुत सारा त्याग कर रहे, सब कुछ कर रहे, श्रद्धान अपना कम है। क्या है, आचार्य महाराज लिखते हैं, देखो कितनी बड़ी बात। अभी हम समंतबद्ध स्वामी का आपको दृष्टांत दे रहे थे, उनके दिमाग में भी ये बात थी। उन्होंने भी भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी को पढ़ा और समझा था, ठीक है। वो जबकि राजपुत्र थे, कौन, समंतबद्ध स्वामी राजपुत्र थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। राजपुत्र होने के बाद भी जिन्होंने जिन दीक्षा धारण की वो श्रद्धान के साथ धारण की थी। वहां लिखा था दंसण भट्टा भट्टा, सुनिए ना, सुनी कि नहीं सुनी, बहुत अच्छा है, दोहरा लो। पर अगर सुनी तो है पर दिख नहीं रही, क्या है, पढ़ा तो बहुत है, क्या है, बार बार कहते पढ़ा, सामान भी बहुत पढ़ा है ना। एक भैंस का भी होता है पढ़ा, क्या होता है,
अब आपके यहाँ पाड़ा बोलते हैं, बुंदेलखंड में पड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऐसा पड़ा किस काम का? जहां देखो अड़ा, जहां देखो खड़ा, काम में ना आए, किस काम का पड़ा? प्रैक्टिकल दिखना चाहिए। आत्मीयता जागृत करो, जैसी आपकी संबंधों के प्रति है, जैसे संबंधियों के प्रति है, जैसे संसार के प्रति है, ऐसी आत्मीयता आपकी मोक्ष मार्ग में नहीं है। बनाओ। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा नथि निवाणम सिद्धंति चरित भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंति। दर्शन से भ्रष्ट हुआ, दर्शन यानी देखने वाला नहीं, दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया। जिसकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा से भ्रष्ट हुआ जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। क्या लिखा? सिद्धंति चरित भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। क्या डंके की चोट पे बात कह रहे हैं आपसे? चारित्र से भ्रष्ट हुआ जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। क्या है? पर दर्शन से भ्रष्ट जीव कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर। सिद्धंति चरित्र भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंति, वो सिद्धि मैंने सिद्धि को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। हाँ, हजारों लोग दीक्षा से च्युत हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि आचार्य भगवंत समंत बद्ध स्वामी की भी दीक्षा छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। रोग था से छूट गई, असाता वेदनी कर्म का उदय था से छूट गई, किसी का मोहिनी कर्म का उदय से छूट गई, पर श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु क्या है? श्रद्धा क्या है? बेमोक्ष मार्गी तीन काल में नहीं हो सकते। उनको पढ़ लें आचार्य समंत बद्ध स्वामी की गाथा नंबर 3, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़ अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, सबसे पहले जो है ना शंका हमारे पहले घुसी है दिमाग में, ये महाराज है कि नहीं है। ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की 8 अंग होते, एक ही तो है नहीं, ये पहला ही नहीं है। सबसे पहले शंका है। क्या है? अब आ जाओ आप लोग, नहीं तो अपने आप को सब सम्यक दृष्टि मान बैठे। बहुत बड़ी भूल कर ली है। क्या है? जब तक पक्का श्रद्धान नहीं है, सुनो, पक्का श्रद्धान होता ना तो आपका कल्याण हो सकता था, सुनना। और नहीं तो लोग ध्यान रखना, हम बता रहे पक्के श्रद्धान लोग मंदिर को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे। कहाँ कौन लोग? क्या है? देवसाद गुरु को जो महाराज से, जो देवसाद गुरु से दूर रहेगा, ध्यान रखना, वो हमेशा ही दूर हो जाएगा। सीधी सीधी बात मान के चलना। रहो तुम दूर, क्या जाता है? किराए में रहो पर यहीं रहो। इसलिए हमने दृष्टांत सुनाया था। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? अभी आपको मालूम नहीं है क्या हो गया है। शहर के लोग देखते हैं कि कहाँ जिनालय है जहां महाराज आते हो। अभी हम लोग इंदौर में थे, समोसरण के पास की बात है। क्या है? एक भैया के लिए एक जन बता रहे थे, मैंने 1.5-2 करोड़ रुपए का एक अच्छा उनको बंगला मिल रहा था, वो थोड़ा सा दूर था। बोले नहीं, हम लोग फ्लैट में रह लेंगे पर रहेंगे पास में, नहीं जाएंगे दूर। बोले मैंने शहर के लोग तो थोड़ा बहुत सोच रहे, और हम आपसे ये बोल रहे हैं ऐसे मंदिर में भी नहीं रहना, ऐसे मंदिर के पास जहां पर साधुओं का आवागमन नहीं होता हो। संस्कार कौन देगा? क्योंकि भगवान तो, सुनना, देव शास्त्र ये दोनों जो है ना,
ये उदासीन निमित्त हैं। गुरु होते हैं ये प्रेरक निमित्त होते हैं। हम लोग भी भगवान के पास खूब गए, पर साधु को देखकर, ध्यान रखना, साधु को देखकर साधु बनने का भाव उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं आप बात को? साधु को देखकर साधु बनने का भाव उत्पन्न होता है। जैसे एक कहावत आती है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। क्या है? यहां तक कि एक भूधरदास जी भी हुए, पंडित जी थे वो। क्या है? भूधरदास जी की बहुत सी कृतियां अपन को मिलती हैं, विनतियां मिलती हैं। तो ऐसी भूधरदास जी ने भी कुछ अपनी व्यथा, उस समय जिस समय की मुगल काल था, उस समय ध्यान रखना, जहां निर्गंथ योगियों को उनको जीवन भर दर्शन नहीं हुए, वो अपनी व्यथा लिख रहे हैं। आज तो जिनको निर्गंथ योगियों के दर्शन हो रहे हैं उनका तो पुण्य का उदय है। ध्यान रखना, आपका क्या है? विशेष पुण्य का उदय है। और हम लोगों का और विशेष पुण्य का उदय है कि इस मनुष्य पर्याय में निर्गंथ बनने का हम लोग को अवसर मिला है। और आपको भी गौरव होना चाहिए कि हमारे यहां से इतने साधक गण निकले, आचार्य परमेष्ठी बने। क्या है? धर्म के प्रति एक अलग ललक होना चाहिए। और अगर ये ललक जागृत हो गई ना, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, सम्यक्त होगा। जिनके पास ललक नहीं है, हाँ भैया, बोले तुम चले जाइए, तुम चले जाइए, तुम करा लीजिए, तुम व्यवस्था कर लो, और आपने 2-4 व्यक्तियों को सौंप रखा है। ध्यान रखना, ये कोई ललक नहीं है। क्या है? समझना, एक जगह की बात है, आपको उसको नगर का नाम नहीं बता रहे, बोल रहे महाराज जी ये लोग कहें तो हम सोचे हम लोग श्रीफल चढ़ाएं। हमने कहा भैया उससे अच्छे तो हम लोग थे। हम लोग सुनो बच्चे थे, और हम लोग जिस महाराज को चाहें चतुर्मास करा लेते थे, बच्चे लोग करा लेते थे। जिस महाराज माता जी को चाहें सो वहां पर निवेदन कराते थे, ले आते थे, कोई दिक्कत नहीं। कमेटी वाले, समिति वाले व्यवस्था बना लेते थे, कोई दिक्कत थोड़ी। सम्यक्त होना चाहिए, सेवा अपन करेंगे। क्या है? उस सेवा का ही फल कहो, उस ललक का ही फल कहो कि आज निर्गंथ मुद्रा मिली। समझ रहे ना आप बात को? आज जीवन में से एक ललक खत्म हो गई। देवशास्त्र गुरु के प्रति जहां ललक खत्म हो गई, मोक्ष मार्ग खत्म हो गया। अरे जिसकी तन मन धन मन वचन काय जैसे भी बन सके वैसा अपन को कार्य करना चाहिए। समझना, तो अपना मोक्ष मार्ग है, अन्यथा अपना मोक्ष मार्ग नहीं है। सुन लो, इसीलिए सबसे पहले क्या है? जिनालय देखना चाहिए। और ध्यान रखना, ये प्राचीन जिनालय तो ऐसे लगते हैं जैसे तीर्थ हो। क्या है? कितने माने वर्षों से जहां आराधना होती आई हो। सुन लो, जिस माने प्रतिमा का अगर महापुरुष नमस्कार कर लें, या जिस प्रतिमा को प्रतिष्ठित नहीं किया है, मात्र 100 वर्ष निकल जाए पूज रही है, वो अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। इस जिनालय तो और प्राचीन है। नवदेवता में भी एक देवता माना जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? पर अपना श्रद्धान जो है ना, टीवी और मोबाइल इन सबको देख देख के ज्यादा अपने इनकी संगति कर ली, और या कह दे मिथ्यात का उदय आया, सो आज अपना परिणाम विपरीत हो गया है। हम जगत के लोगों को देख के दौड़ लगा रहे हैं। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव जगत को नहीं देखता है। सम्यक दृष्टि जीव देवशास्त्र गुरु को देखता है, आत्मा को देखता, अपना कल्याण देखता है। कोई शंका नहीं। यहां तक कि देखो, पहला अंग कौन सा है? निशंकित। देखना, यह भी बहुत आवश्यक है। अगर कोई शंका नहीं, देवशास्त्र गुरु पर कोई शंका नहीं होना चाहिए। एक एक श्लोक लिखे इनके ऊपर, अलग अलग ग्रंथों तक में, समय सार तक में सम्यक्त की, निश्चय सम्यक्त की गाथाएं लिखी हैं।
सम्यक्त बिना तो कुछ होता ही नहीं है, माने श्रद्धा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। पर हमें बड़े उपहास आता है ऐसे लोगों पर सम्यक्त की चर्चा करते हो, देवसास गुरु को पूर्ण रूप से मान नहीं पाते। सबसे पहले शंका लगी रहती, समझना देवसास गुरु का पक्का श्रद्धान होना चाहिए, बिल्कुल शंका नहीं। क्या है? निशंकित होना चाहिए। जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी अनायतन में भी रहे, वहीं का खाया वहीं पिया, श्रद्धान नहीं बदला। अनायतन को भी जिनायतन बना दिया। आज अपनी श्रद्धा है क्या? अब बताओ, सम्यक दृष्टि के अंग की बात करते हो, सम्यक्त की बात करते हो। दूसरा देखो, दूसरा है कौन सा? कांक्षित। क्या है? भगवान के सामने अपन मैंने भक्त बन के जाते कहाँ? भिखारी बन के जाते, भीख मांगते रहते हैं, जहां देखो वहां भीख मांग रहे, भिखारी अपन लोग। क्या है? और जो क्या है, भगवान दे दे सो वो अपना भगवान, जो ने नहीं दिया सो भगवान नहीं। अब विचार करो, कहां गया सम्यक्त? कभी दर्शन पाठ पढ़ो, पढ़ा? दर्शनम देव देवस्य वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दर्शन पाठ यानी ये दर्शन करने वाला दर्शन नहीं कि हम रोज भगवान के दर्शन करते। दर्शन माने श्रद्धा, सीधा सीधा। क्या है दर्शन? क्या है दर्शन का अर्थ? श्रद्धा। आज छोटे छोटे से, चाहे वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो चाहे अन्य जगह पढ़ रहे हो, उनकी श्रद्धा खत्म कर दी बच्चों की। भगवान को नहीं मानते बेचारे, थोड़े थोड़े पढ़ क्या जाते। सुनना, आज की शिक्षा ऐसी हो गई है, बुंदेलखंड में कहावत आती है कि ज्यादा पढ़ गए सो बाप से लड़ गए। क्या हो गए? और ज्यादा पढ़ गए सो गुरु से ही लड़ गए। क्या श्रद्धा है? अच्छे समझ रहे कि नहीं? अगर सम्यक्त पैदा हो गया ना, निसंकित हो रहे हो। और 8 अंग का स्पष्ट लिख दिया, एक भी अंग कम नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे? एक भी अंग कम नहीं होना चाहिए। आचार्य महाराज ने सीधा सीधा वहां पर एक अलग से श्लोक ही लिखा है, नागीनम मलम चेतुम दर्शनम जनसंति नहीं क्षीर निहंति विश्वेदना। उदाहरण दिया है, जैसे एक भी अक्षर कम होने पर सर्प का विष उतारने वाला मंत्र वो उतारता नहीं है, उसको पूरा सही सही शुद्ध शुद्ध बोलना पड़ता है। ऐसे एक भी अंग कम हो गया तो सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। शंका है पूरी पूरी बनी है तो सम्यक दृष्टि हो क्या? और भगवान के पास, गुरुओं के पास है ना, जिनवाणी के पास तो नहीं जाते, पर भगवान के पास, गुरुओं के पास कांक्षा से जाते हैं। सम्यक दृष्टि है क्या? श्रद्धा से तो बात खत्म हो गई है ना। कई लोग ऐसे भी हैं, अब जो हमारे नगर के महाराज सो जा रहे, सो राग से जा रहे हैं। आप कैसे जा रहे? आ गए तो चौका भी लगा ले, क्यों? अपने महाराज को कौन नहीं लगाएगा? अब बताओ, ये सम्यक दर्शन है क्या? बोलो ना, बोलो ना। और यदि इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो फिर क्या करोगे?
क्या है, यहां तक कि सुनना, ये मांगने का दर्शन नहीं है, मांगने का दर्शन नहीं है, इसमें अनंतमती की कहानी जुड़ी हुई है। अनंतमती को बहुत सारे विद्याधर, कहीं राजा, कहीं सेठ, कहीं भीलों का राजा, ऐसे बहुत सारे लोग मिले, उस अनंतमती से कहा विवाह कर लो, हम तुम्हें सब सुख देंगे। उन्होंने कहा मुझे सब सुख नहीं चाहिए। ध्यान रखना, अनंतमती का पक्का श्रद्धान था, मुझे क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब संसार का सुख नहीं चाहिए। क्योंकि स्वयं सेठ की पुत्री थी। और आज अपन सब सुख के चक्कर में शिव सुख छोड़ दिया। हमें तो सब सुख चाहिए, जहां मिले वहां से चाहिए, चाहे वो मिथ्यात हो और चाहे कुछ बना रहे, हमें कोई मतलब नहीं। अब बताओ, कांछा वाला जीव सम्यक दृष्टि है? करो कांछा, जहां देखो वहां अपन क्या है, झोली फैलाए खड़े हैं। और ध्यान रखना, क्या है, कई लोग बोले बीतराग भगवान नहीं देते, अरे भगवान के पास मांगना ही दोष मानते हैं लोग, बोलते इसलिए तो हम अन्य जगह चले जाते। ध्यान रखना, जो अन्य जगह जाता है, अमित गति स्वामी का एक धर्म परीक्षा ग्रंथ है, उस धर्म परीक्षा में लिखा है जो अन्य जगह जाता है, सुनना, अन्य जगह जाता है उसके और ज्यादा दुख असाता बनती है। यहां तक कि क्या है, अष्टपाहुड़ जी की दूसरी गाथा की यही सुनो, उसकी टीका में लिखा है, एक बार मिथ्यात को नमस्कार करने से, एक बार मिथ्यात को नमस्कार करने से क्या है, 3000 परस्त्री सेवन है ना करने का पाप लगता है। हाँ, 4 लाख भी आ सकता है, सोच लो आप। लोग सोचते हैं कि वहां हमारी आकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी, कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, फिर से कह रहे हैं, मांगने से नहीं मिलता। क्या है, मांगने से नहीं मिलता, योग्यता और पुण्य से मिलता है। क्या है, आप भिखारी मत बनो, आप भक्त बनो, भक्त बनो, भक्त। जबकि पूजा में भी ये कहा है, भुक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राज जी, भुक्ति और मुक्ति सब कुछ मिलती है आपको, क्या है, पर कांछा नहीं करना। जितने भी नारायण पद होते हैं, समझना, ये सब कांछा से मिलते हैं, निर्ग्रंथ योगियों को मिलते। सुन लो एक बात, सम्यक दृष्टि जीव अगर मोक्ष मार्गी बनना चाह रहा है, वो कांछा नहीं करता। और आज अपन कांछा वाला धर्म बना बैठे, हम पूरे निमाड़ में यही देख रहे हैं। हम देखो, हम पहले घूम आए ना, इसीलिए कह रहे आपसे, श्रद्धा का काम खत्म हो गया है। ज्ञानियों, क्या है, आप अपनी श्रद्धा को जागृत करो, श्रद्धान पक्का बनाओ, श्रद्धान पक्का बनाओ, देव साज गुरु के प्रति श्रद्धान पक्का बनाओ। इसके बिना तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। बिल्कुल याद रखना, सिद्धंति चरित्र भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति, यानी एक बार दर्शन भ्रष्ट जो है ना, सिद्धि को प्राप्त हो सकता है ना, नहीं, चारित्र भ्रष्ट एक बार सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, पर दर्शन भ्रष्ट वाला जीव कभी भी 3 काल में सिद्धि को प्राप्त होएगा नहीं। कितना ही तुम त्याग कर लो, कितना तुम ज्ञान कर लो, जब तुम्हारे पास क्या है, श्रद्धा ही नहीं है तो क्या मतलब। क्या है,
कई लोग कहते हैं नहीं, वर्तमान के साधु को नहीं मानते, हम पूर्व के साधुओं को मानते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, अब कैसे आपसे कह दे कि वर्तमान के साधु कहते साधु नहीं होते? सुनना, ऐसी ऐसी मिथ्या धारणा बना के लोग बैठ गए हैं। समझना, ये अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत कुछ अपने भ्रम में है। पंचम काल के तिलों परिणति जी में लिखा है, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज होंगे, उनके नाम तक आए। वो कहते पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। गाथा बता देते, लोग भटक जाते, जिनका मिथ्यात का उदय होता है वे ही, ध्यान रखना, भटकते हैं। और ये कहा जाए अपने अंदर सम्यक है, अपने अंदर दृढ़ता है, सामने वाले को आप संभालो, उसका स्थितिकरण करो। आज सम्यक दर्शन बचा कहां है? न वात्सल्य है, सल्ली सल्य है। क्या है? जहां देखो सबके अंदर सल्य भरी हुई है, वात्सल्य समाप्त हो गया। क्या है? उपगुहन हम करते ही नहीं, तुरंत मोबाइल पे व्हाट्सएप पे तुरंत डाल देते। एक जन से हमने पूछा, एक अध्यक्ष जी ने एक बात डाल दी। हमने कहा कि आपने ऐसी बात क्यों डाली? साधु की थी। बोल रहे ऐसा हुआ तो डाल दी। हमने कहा एक काम करना, अपने घर की बात डाल के बताना, फिर बताएंगे, तुम्हारे घर वाले सुधार देंगे तुम्हें। हमने कहा या फिर अभी मोहल्ले के नगर की बात डाल के बताओ तुम। क्या सम्यक दृष्टि हो? हमने कहा उपगुहन और स्थितिकरण को तो समझे ही नहीं। काय का शास्त्र पढ़ रहे हैं? जिनका श्रद्धानी नहीं है, उनका कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी चारित्र हो, कोई मतलब नहीं है। पूरा जीवन भर जैन बने रहो। इसलिए लोग, हम आपको बता रहे ना, चाहे वो, समझना आप बात को, चाहे वो मंदिरों से छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हो, चाहे लोग विदेश जा रहे हो, समझना, इनका पक्का श्रद्धान माता पिता ने नहीं बनाया। पढ़ना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी नहीं है। क्या माता पिता का श्रद्धान है? यहां तक कि अगर कोई नियम बच्चा आगे लेने लगता, मम्मी कहती नहीं नहीं पलेगा नहीं। हे माँ, तू नहीं पलाएगी तो कौन पालेगा? सबसे अंदर तो माओ के अंदर सम्यक्त नहीं है, ये कह दे। और सबसे बड़ी बात, स्त्री पर्याय होती है, जन्म से कभी सम्यक्त के साथ नहीं होती है। जन्म के साथ बोल रहे आपसे, स्त्री पर्याय सम्यक्त के साथ नहीं मिलती है। और बने रहो। आपको तो एक जगह आपको चमत्कार दिख गया, सो भीड़ लगाओ आप तो। ये वो दर्शन नहीं है, सुनना, वो दर्शन नहीं है जो चमत्कार को नमस्कार करता हो। या आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी का श्रद्धान देखो आप, उन्होंने चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, उनके नमस्कार में चमत्कार हुआ है। ये है सम्यक दर्शन। आपके पास में ही धार है। हम लोग धार इसलिए ही गए थे, पहले वही धार से गए थे कि मानुतुंग स्वामी की नगरी। सुनना, जिनका इतना पक्का श्रद्धान जगत में वो भक्तांबर पढ़ा जाता है, तो क्यों ना क्यों उस नगरी से होते हुए जाएं जहां उसका लेखन हुआ। समझ रहे आप बात को? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे अपने पास मंत्र हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप श्रद्धान करो। पर आप क्या है, सम्यक्त पे श्रद्धान नहीं करते, आप मिथ्यात्व पे श्रद्धान करते हो। अंदर से आपके अंदर हृदय में क्या है, दृढ़ता नहीं है। और दृढ़ता नहीं आएगी,
देवसास के गुरु के ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं बनेगी, प्रीति नहीं बनेगी, आपका बहुत सा कार्य बिगड़ जाएगा। वो सम्यक तो हो गया, श्रद्धान पक्का हो गया, आपके बहुत से कार्य सुधर जाएंगे। देखो नरक आयु का कल आपको बताया था कि राजा श्रेणिक की 7वें नरक की आयु बंधी थी, और छायक सम्यक दर्शन से क्या है, धीरे धीरे श्रद्धान पक्का हो गया, छायक सम्यक दर्शन से पहले नरक में आ गए। श्रद्धान निर्मल होना चाहिए, श्रद्धान पक्का होना चाहिए। सब कुछ कर रहे हैं पर अपना श्रद्धान पक्का नहीं है, क्या मतलब होगा? चाहे वृद्ध साधु मिल जाएं, चाहे युवा साधु मिल जाएं, चाहे कहीं भी साधु विहार करते हुए मिल जाएं, देखना अपने अंदर वो श्रद्धान उत्पन्न होना चाहिए कि अपन साधु नहीं बन सके, ठीक है, इन रत्नात्रयधारी एक मोक्ष मार्गी। और कहा क्या जाए, ये तो चलते फिरते तीर्थे भावी भगवान है, समझो आप बात को। और जो ऐसा श्रद्धा नहीं बना पाता है वो कैसे सम्यक दृष्टि, माने संसार के सुखों की जीवों को कांक्षा है, भिकारी बने अपन लोग। दर्शन पाठ की आपको बात बता रहे थे ना, दर्शन पाठ में लिखा है कि मैं चक्रवर्ती पद को नहीं चाहता। क्या नहीं पास चाहता? जो देव साधु गुरु से दूर हो रहा हो, ऐसा चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए। भीख मांग के रोटी खाना अच्छा है, पर वो चक्रवर्ती पद प्राप्त नहीं करना जिससे अपना दर्शन ही नहीं बनता हो। नहीं चाहिए ऐसा सुख। इसीलिए तो ये निर्ग्रंथों को देखो ना, सारे संसार का सुख छोड़ दिया, मोक्ष मार्गी बने। क्या बने हैं? समझो आप बात को, मोक्ष मार्गी बने हैं और ऐसा पक्का श्रद्धान करके निकले। इसलिए आप भी जो है ना विचार किया करो, नहीं तो क्या है, कई लोग ऐसे अब मतलबी टाइप के हो गए, स्वार्थी जीव हो गए, ये सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते हैं। इसलिए तन मन धन से देव साध गुरु के ऊपर समर्पित रहो। समझना, आज देखो लोगों के पास लाखों लाखों का मोबाइल है, पर दान की बारी आती तो जी से नहीं छूटता। आज गाड़ियां देख लो, आज मकान देख लो, और आज अपने घर के सुख देख लो, क्या कहोगे अब इसको? भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत देते हो, भरत चक्रवर्ती के देखो ना, 72 जिनालय, क्या है, सोने के 72 जिनालय बनाए थे जीव ने। भरत चक्रवर्ती उदाहरण तो खूब देते हो, देखो ना, कभी भरतेश वैभव पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। 72 जिनालय सोने के बनाए थे और रत्नों की प्रतिमा उनमें विराजमान की। काम ऐसा करो तुम्हारा भी सम्यक्त दिखे और बहुत सारे लोग इस जिनायतन को देखकर सम्यक्त और प्राप्त करें। लोग बोलते हैं प्रभाव ना करेंगे खर्चा होगा, अच्छा शादी करेंगे तो खर्चा नहीं होगा ना। पार्टियों में जाओगे और आज एक नया पैटर्न चल गया है, जबकि ध्यान रखना बहुत सारे अब मोबाइल और टीवी में आपको विदेश तो यही दिखता है, क्या अपन को असमियों के जीवों को जाके देखना है। कई लोग लाखों रुपया मात्र विदेश यात्रा में वैसे ही खर्च कर देते, और लोग ये समझते हैं कि विदेश से आया है तो क्या होगा, बहुत अच्छा आदमी हो गया। कैसा कैसा श्रद्धान, आपकी श्रद्धान की बात कर रहे हैं, कैसा कैसा सोच और श्रद्धान बन गया। क्या हो गया, शहर का आदमी है बहुत अच्छा आदमी है, सुनना कोई विदेश का आदमी है बहुत अच्छा, भी तो भगवान हो गए उनके लिए। ये मिथ्या मान्यता है।
इसलिए ध्यान रखो भैया, क्या है, कांछा जीवन में सुनो भोगों की सम्यक दृष्टि नहीं करता। पर ध्यान रखना, ऐसे कोई तीर्थंकर, ऐसे कोई सम्यक दृष्टि, ऐसे ऐसे पुण्यात्मा थे, सुनो, जिन्होंने कांछा नहीं की, उनके यहां रत्न बरसे। जितने तीर्थंकर हुए, प्रश्न है, जितने तीर्थंकर हुए, राजा ही क्यों हुए? अगर वैभव ही चाहिए है ना, तो सम्यक आवश्यक है। मोक्ष चाहिए है तो सम्यक तो है ही आवश्यक। जो जो देवसाद गुरु से दूर रहेगा, ध्यान रखना, वो अगले भव में क्या है, सम्यक को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा और वैभव को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, मोक्ष मार्ग भी दूर रहेगा। ये वैभव की आकांक्षा बेभव करा देता है। क्या करा देता है? ध्यान रखना, उनकी गति और मति दोनों बिगड़ जाती है। इसलिए अच्छा है कि भैया, जब तुम मानोगे, जब घर वाले तुम्हें डंडे कंडे के साथ बाहर निकालेंगे, तुम तो बाहर नहीं निकल रहे, क्या है, कितना रागी हो, यथार्थ में समझना, कितना भी कोई रागी जीव हो, क्या है, रागी जीव जब घर से बाहर जाता है, अंत समय उसको डंडे कंडे के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, कभी लौटा के वापस नहीं लाया जाता है, जला के नाम निशान खत्म कर देते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? कोई दफना देता है और कोई जला देता है, ऐसी रागियों की हालत होती है। और देखो, जो त्यागी होते हैं, जो छोड़ कर जाते हैं, उनकी समाधि मानी जाती है, मृत्यु महोत्सव होता है उनका, लोग उनके निषधि के स्थान को पूज्य मानते हैं। बने रहो रागी, डंडे कंडे के साथ बाहर निकालेंगे। और आप लोग तो गए नहीं, हम लोगों ने देखा है, ये पुरुष लोग ही क्या है, यहां भी ऐसे ही है ना, महिला तो नहीं जाती, ठीक है, पुरुष लोग जो है ना, जब उस शमशान में जाते हैं, शमशान में जाके भी वैराग्य होता है कि व्यक्ति को क्या है, लकड़ियों पे लिटा दिया जाता है, अब पहने थे कपड़े सुबह भी फाड़ दिए जाते हैं। जब भैया दिगंबर में जाना ही है तो अच्छा है कि कोई कपड़े फाड़ेगा, है ना, घर के बच्चे, है ना, मोहल्ला के लोग तुम्हारे वहां कपड़े फाड़ेंगे, क्या इज्जत है तुम्हारी? अब नहीं मानते हो सर, डले रहो, रुके रहो, क्या कर सकते हैं? क्या है, सुनो, ये कोई नहीं देखने वाले थे कि गोले थे कि काले थे, जब राख हो जाएगी तो एक सी होगी दोनों की। परिणाम देखे जाते हैं कि शुभ है कि अशुभ है। यही पर्याय मिली थी, यही नष्ट हो गई। अब इतना भी देख के आंखें ना खोलें तो अब क्या कहें? ये वैभव भी साथ में नहीं जाता, परिवार भी मरघट तक जाता है, और उसके बाद शरीर भी वहीं जला दिया जाता है। अब क्या जाता है? इसलिए वर्तमान की पर्याय को मत देखो, भविष्य को देख के चलो। किसको? और तीसरा, इसलिए कोई आकांक्षा नहीं करता। कौन? सम्यक दृष्टि जीव आकांक्षा नहीं करता, सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित रहता है। अपना पुरुषार्थ करो, अपनी योग्यता बनाओ, अपनी भक्ति सेवा रखो, अपना समर्पण रखो, ध्यान रखना वस्तु मिलती है।
जब जब पुण्य नहीं होता, कभी कभी ये सब कुछ होने के बाद अगर नहीं मिलता है, हताश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अपना कहीं ना कहीं पुण्य कम है। अगर अपन ने नहीं किया होता तो ऐसा घटित नहीं होता। ध्यान रखना, आपने कई उदाहरण, आप मैंने पद्म पुराण के पढ़ लो कि 12 वर्ष शंभु ने खड़ग की साधना की थी। क्या है? एक सिद्ध माने विद्याधर था, एक खड़ग को प्राप्त करने, माने तलवार थी। क्या है? दिव्य एक प्रकार की तलवार। उन्होंने 12 वर्ष साधना की और जैसे ही वो आ गई, 7 दिन और उसकी माँ, जिनका नाम सूर्पणखा था, ध्यान रखना, क्या है? सूर्पणखा था जो, वो उसकी माँ थी, उस भी देख रही थी कि 12 वर्ष एक अन्न को लेके और साधना करने वाला शंभु, ठीक है ना, वो साधना कर रहा था और अनायास लक्ष्मण वहां से निकल पड़े। वो सुगंधित क्या था, वहां खूब सुगंधित आ रही थी उस दिव्य अस्त्र में, यानी खड़ग में, और बस उन्होंने पकड़ी, उनके हाथ में आ गई। समझना। और उनको तो मालूम ही नहीं था, उन्होंने सोचा कि कैसी है, इसको चला के देखे, तो बाजू में ही बांस का बीड़ा था, उसको चलाई, अब उसमें शंभु की गर्दन कट गई। बांस के बीड़े के अंदर बैठे थे वो, पता ही नहीं था उनको। अब क्या कर सकते? अब सूर्पणखा रो रही, उनका ध्येय नहीं था। कभी कभी ऐसा ही होता है। सिद्ध किसी ने किया था, उमल किसी को गया। भगवान ने द्वेष नहीं किया, कोई व्यक्ति ने द्वेष नहीं किया। अपन देख लेते, कभी अंजना ने, क्या है कि अंजना को 12 वर्ष तक पति ने मुख नहीं देखा। क्या है? कभी सीता है, सीता को वनवास मिल गया, क्या है, घर से निकाली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व भाव में किया था पाप, स्वाज उदय में आया। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए जो जो निमित्त मिलता है, जैसे यहाँ का भी संयोग हुआ, कुछ ना कुछ योग संयोग था, हम लोग का छूट गया था, फिर यहाँ से हम लोग सिद्धों की वंदना करने निकले, सो आ गया काम। इसीलिए आपसे कह रहे थे 2.5 दिन में आप 2.5 चीज सीख लो। वो है प्रेम, वात्सल्य। क्या है वो वाला प्रेम नहीं, वासनाओं वाला नहीं, मोक्ष मार्ग वाला। सबसे, अगर तुमने दुनिया के ग्रंथ पढ़ लिए और उसके बाद तुम्हारा श्रद्धा नहीं हुआ तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुस्मास भिन्नम, सुन लो, तुस्मास भिन्नम, इतने से निर्वाण की प्राप्ति हो गई शिवभूति मुनिराज को। बहु ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, श्रद्धान की आवश्यकता पूरी है। श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान हो सकता है। किससे? किससे? इसीलिए पक्का श्रद्धान बनाने का प्रयास करो आप। न शंका, न कांक्षा, और न मुनियों को देखकर ग्लानि। तीसरा क्या है? निर्विचिकित्सा। ध्यान रखना, जिनकी होनहार खराब है उनके अंदर तीसरा ये दोष उत्पन्न हो जाता है, वे निर्गंथों से ग्लानि करने लगते। काय की सम्यक दृष्टि जी, मंदिर बना लिए। सुनो, आज ही हम लोग देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैनी नहीं हो, बड़े लंबे लंबे चंदन के तिलक लगाए थे। समझ रहे आप बात को? क्या मतलब हुआ? श्रद्धान नहीं है, सम्यक्त नहीं है, मोक्ष मार्गी हो ही नहीं। अगर स्वप्न में भी आपको उनको मिट्टी की प्रतिमा मिल जाए तो नमस्कार कर लेना चाहिए। समझ रहे ना? इसीलिए वैसे ही अपने यहाँ 18 त्यागी गण हुए हैं, समझो। और पक्का निर्मल श्रद्धान होना चाहिए अपन। किसी भी संघ में कोई साधु हो, ठीक है, अपना तो श्रद्धान निर्मल करना चाहिए। क्या है?
कभी भी साधुओं को देखकर ग्लानि नहीं आना चाहिए। क्या है, अपन को ग्लानि का भाव नहीं रखना चाहिए। अमूढ़ दृष्टि है, फिर उपगूहन है, फिर वात्सल्य है, उसके बाद आती है प्रभावना। ऐसे 8 अंग, ठीक है ना, 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 प्रकार के मद भी नहीं होना चाहिए, तब जाके जीव व्यवहार सम्यक दर्शन का धारी होता है, सराग सम्यक का दर्शन का धारी होता है। इसलिए जो देवसाद गुरु से दूर रहेगा वो देवसाद गुरु से दूर हो जाएगा। पक्का श्रद्धान बनाओ, ठीक है। आप भले किराए में रहो पर देवसाद गुरु के पादमूल में रहो, पास में रहो। समझो आप बात को, अन्यथा वास्तविकता में आपका श्रद्धान पक्का नहीं है। और पंचम काल में हमने कहा ना, जमाना खराब नहीं है, कल भी बताया था दोपहर में, जमाना खराब नहीं है। आपको जमाना नहीं आता, अपने आप को सम्यक्त में जमाना नहीं आता, तो क्या जमाना खराब है? पंचम काल में क्या सम्यक दृष्टि नहीं होती? बोलो ना। पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता। और दूसरी बात, समय आपका हो गया है, आप इतनी बात और समझें, क्या पंचम काल में देखो त्याग करना हो सकता है कि बहुत माने कष्ट का कार्य लगता हो, एक। दूसरी बात हो सकता है आप पढ़ने में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते, तो स्वाध्याय वगैरह सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में आपको थोड़ा कष्ट होता हो, स्वाध्याय कर पाओ या ना कर पाओ। भैया श्रद्धा करने में क्या जाता है? बताओ, क्या है? श्रद्धा करने में क्या जाता है? आज सब कुछ है पर श्रद्धा नहीं। इसलिए भैया आत्मीयता लाओ, देव सद्गुरु से आत्मीयता लाओ। क्या है? ये दिखाने का धर्म बिल्कुल बंद कर दो। दिख जाए वो बात अलग, पक्का श्रद्धान बनाओ, पक्का श्रद्धान बनाओ, नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलने वाला है। अनंत काल में मिथ्या दृष्टि रहे, आज भी मिथ्या दृष्टि रहेंगे, फिर आगे चल के ऐसे ही बनेगा। जो हुआ बहुत अच्छा है, नहीं हुआ अपने श्रद्धान को बिगड़ना नहीं। ऐसा बनाया तो मोक्ष मार्ग, और यदि अन्य जगह अपन भटक गए तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें छोड़ी है, सुनना, बहुत सी उपलब्धियां छोड़ी है, मात्र जैन दर्शन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। इसलिए लगता है कि लोग भटक रहे हैं। क्या है? इसीलिए थोड़ी सी उपलब्धियों के पीछे जैन दर्शन नहीं छोड़ना चाहिए, देवसाद गुरु का पादमूल नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग नियम लेते हैं, चाहे पूजा का, दर्शन का, कोई छूट लेते कि महाराज बाहर की छूट, क्यों ले रहे आप छूट? ऐसी जगह माताएं ध्यान रखना, कई लोग ऐसी भी माताएं बोले हमारे बेटे ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मंदिर ही नहीं है और वहाँ पे सोले की व्यवस्था नहीं होती, इस कारण प्रतिमा नहीं ले रहे। क्यों ऐसा राग किए हो? अंत समय भी आपसे नहीं सुधार पा रहे अपने आप को, क्या मतलब है? क्या है? बेटों से बोल दो कि अगर मंदिर और हमारा नियम का पालन होता हो तो उस घर में आएंगे, नहीं तो हम यही सही है, हम तो देवसाद गुरु के कम से कम अंत में समाधि मरण करेंगे। अपना दृढ़ता से अगर ऐसा निश्चय कर लोगे तो तुम्हारे पुत्र भी सुधर जाएंगे, वो भी मंदिर के पास रहेंगे, तुम्हारे नियोग से हो सकता है वे भी शुद्ध भोजन करें, और एक आध बार नियोग बदल जाए तो वे भी अच्छी मार्ग पे बढ़ जाएंगे। आज अपन लोग संयम की अनुमोदना नहीं करते, असंयम की अनुमोदनाएं करते। कैसा सम्यक थे अपने पास? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या है?
लड़ना नहीं किसी से, नहीं तो बोले महाराज ने कही थी तो नहीं, ऐसा नहीं, लड़ने के ही नहीं कह रहे, कम से कम अपना श्रद्धान पक्का रखो। जिस जीव को आ सके तो अच्छा है, नहीं आ सके तो अपने आप के मन को तो दृढ़ कर सकते हो, श्रद्धान बनाने में क्या जाता है। छोटे छोटे से महाराज बन सकते हैं। सुनना, हम लोग की उम्र भी छोटी थी, अब समय ज्यादा निकल गया है। सुनना, इतना हम लोगों ने त्याग करके निकल सकते हैं, तो अपन देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान नहीं बना सकते। इसलिए आप थोड़ा सा परिवर्तन करो। क्या करो? आपका मोक्ष मार्ग आपके ही हाथ में है। भगवान न मोक्ष भेजेगा, भगवान न नरक भेजेगा, तुम्हारा श्रद्धान ही तुम्हें सुगति और दुर्गति की ओर ले जाएगा। इसीलिए सम्यक्त पर श्रद्धान रखो या देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखो, यही सम्यक्त है। सुनना, ये संसार शरीर भोगों से थोड़ा थोड़ा विरक्त तो हो जाओ आप, इनमें दिन भर आसक्त नहीं रहना, और ऐसी दुकान भी नहीं चलाना कि स्वाध्याय शाम का बंद हो जाए, ऐसे सुबह से भी ऐसा राग नहीं रखना कि हम भगवान के अभिषेक पूजा के लिए उठ ही नहीं पाए, आहार के लिए अपन उठ ही नहीं पाए। ये श्रद्धान नहीं होता ना, तो ना तो माँ आजकल माँ हम डिस्टर्ब नहीं करते, माता पिता क्या अब बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते। और पहले के क्या है, बच्चे माता पिता की आंखों से डरते थे। वो जमाना हम लोग का ही है, ज्यादा नहीं बता रहे आपको। सरों को देख के, टीचर को देख के डर लगता था। आज उल्टा जमाना आ गया, मिथ्यात का जमाना आ गया। टीचर को, माता पिता को बच्चों से डर रहता है। क्या बताएं। इसीलिए थोड़ी सी सम्यक प्रेरणा दो, वात्सल्य के साथ दो, ठीक है ना। आप भी मोक्ष मार्गी बनो, आपका श्रद्धान निर्मल बने, ठीक है ना। और यदि अपना श्रद्धान निर्मल नहीं बन पाया तो अपन क्या किसी से उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए दृढ़ता के साथ देवशास्त्र गुरु की भक्ति करो, क्योंकि बनना तो आपको महाराज चाहिए, माता जी चाहिए, नहीं बन पाते हो तो कम से कम उतना ही करो, ठीक है ना। अपनी मनुष्य पर्याय निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है ना। विदेशों में गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, धर्म भी नहीं मिलेगा, ऐसी जगह भी नहीं जाते। बहुत से महाराज वहाँ से लौट के आके दीक्षा ले लिए, बहुत से लोग, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस लोभ और लालच में देवशास्त्र गुरु को, सानिध्य को छोड़ के चले जाते हैं। क्या करें, घर में उनको सिखाई नहीं गया। एक दो ऐसे मैंने बच्चों के नाटक भी बनाए हैं कि माता पिता की गलती है कि उन्होंने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया, कभी पाठशाला और पूजा और क्या है धर्म और मुनिराजों के पास कभी भेजे ही नहीं, ना माता पिता लेके जाते। कभी कभी तो हम लोग को ऐसे ऐसी जगह कुछ लोग मिले जो बच्चे नमोस्तु बोलना नहीं जानते। तो छोटे से उनके हमारा माता पिता ले नहीं गए, या कहीं कहीं उनको ऐसे ऐसे स्कूलों में भर्ती कर दिए जाते थे जो बचपन से ही बोर्डिंग में रहे। समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए पढ़ाई से ज्यादा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पे जोर दो। किस पे? समझ रहे हैं आप बात को। क्या है, हो सकता है आप कहोगे भविष्य खराब हो जाएगा, भविष्य खराब नहीं होगा, पुण्य अच्छा रहेगा तो अच्छे से ज्यादा काम करेगा और कमाएगा भी। और पर ये बात मान सकते, जिसका सम्यक दर्शन नहीं उसका भविष्य खराब है ही है। भविष्य क्या, अनंत पर्याय खराब हो जाती हैं। और अगर एक बार सम्यक्त हो गया, अनंत पर्याय सुधर जाएंगी, चाहे अपनी चाहे अन्य की अपन जैसे निमित्त बने। इसलिए अपना सम्यक्त मजबूत बनाओ। क्या बनाओ? अपना श्रद्धान मजबूत बनाओ। देव साज गुरु के चरणों में आप बिना बुलाए आओ। क्या है ये? उनका कार्य नहीं है, किसका कार्य है? देखो हम लोग तो बिहार अपने पांव से करते, दूसरे के पांव से तो नहीं करते। चाहे 10 चलो चाहे 2 चलो, हमारा क्या है।
समझ रहे ना? हाँ, फिर से कह रहे हैं, अगर तुम्हें कभी विहार करना हो, यानी मोक्ष जाना हो, बिना मुनि बन के कोई मोक्ष जाते ही नहीं है, तो अगर जब तक महाराज के साथ आप विहार नहीं कराओगे तब तक आप विहार करने का अवसर कैसे प्राप्त कर पाओगे? और सुन लो, जो व्यक्ति क्या है आहार नहीं देता है जिंदगी में, भविष्य में उनको कभी अंजलि में आहार करने का अवसर मिलेगा क्या? इसलिए ऐसे घर में न जाओ, ऐसे ना दूर जाओ कि जहां पर देव सास गुरु से हमें दूर रहना पड़े। श्रद्धान पक्का बनाओ कि हम टपरिया में रह लेंगे, झोपड़ी में रह लेंगे, क्या है गरीबी में रह लेंगे, पर सम्यक के साथ रहेंगे। जैसे सीता ने किया था, रावण का सुख नहीं चाहिए था उसको, सोने की लंका नहीं चाहिए थी। समझ रहे आप बात को? उन्होंने कहा वनवासी राम अच्छे, वैदिक रामायण के अनुसार कह रहे, उन्होंने पटरानी पद तक का स्वीकार नहीं किया। परस्त्री सेवन करने वाला जीव कहीं भी कुछ कर दे हमें ग्राह्य नहीं है, मरना पसंद है, पर रावण का समागम पसंद नहीं है। सुनो, ऐसी सीता थी। और आज की सीताएं देव साधुगुरु को छोड़ के क्यों लोग कहां पहुंच जाती हैं? जहां धन देखा वहीं पलट गए, जहां वैभव देखा वहीं जाना, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए आप भी अपना श्रद्धान पक्का बनाओ, अपने बच्चों को भी लाओ। समझ रहे आप बात को? ठीक है ना? ओम नमः सिद्धेभ्या।